सतगुरु श्याम तृतीय भक्त सुंदर साधक चरण लागू प्रणाम। तृतीय सुंदर साधक चरण लागू प्रणाम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, महारानी बाईचुराज की, किनोपुरी धाम की। सिंहासन में विराजमान राज श्याम जी के पवित्र चरण कमल में नमन वंदन करते हुए और सुंदर सा जी एक प्रार्थना है, मुझे महाराज जी का सख्त आदेश है कि समय का विशेष ध्यान रखिए, है जी। व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूज्य साध्वी ललिता देवी जी और निर्बंध से पधारे हुए महाराज श्री लगायत इत्र तत्र कहीं से सर्वत्र से पधारे हुए संत गुरुजन, विद्वतजन, उच्च पदस्थ अधिकारी, संगीतज्ञ टोली, धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं और समग्र कुल मिला के सभी के एक ही साथ एक ही शब्द में संबोधन करूँ तो श्री राज श्यामा जी के लाडले प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के पवित्र चरण कमलों में प्रेम प्रणाम अर्पण करना चाहती हूँ। स्वीकार कीजिए प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पता है सुंदर साथ जी, प्रणाम करने कंजूसी मत कीजिए। अगर हम प्रणाम बोलने में कंजूस करते तो और क्या करते, और तो हम कुछ वही कर पाते हैं। तो आइए, समय के मर्यादा से बधे हुए हैं तो मैं भी अपने प्रवचन में प्रवेश करती हूँ। एक वाणी के चौपाई लेके आई हूँ आप लोगों के साथ समक्ष में, तो सुनिए। मेरी मेरी करत धुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। मेरे मेरे करत धुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पाओ पल का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। पता है सुंदर साथ जी, कौन झुकता है? झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अक्कड़पन तो मुर्दे की पहचान होती है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसको मैं अगर संस्कृत से बोलूं तो नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना, ननम शुष्क काठस्य मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। यानी कि जिस पौधे में फल लगता है ना, फल लगता है, जैसे आम के सीजन आ रहा है ना अभी धीरे धीरे, जैसे आम में अभी फूल खिल रहा है, धीरे धीरे बाद में फल लगेगा, तो वो क्या होता है, फल की ओजन से लटकता है। और जिस व्यक्ति के अंदर गुण है ना, वो गुण के वजह से झुकता है। तो आप शुष्क यानी कि सूखा हुआ पेड़ देखिए, वो कभी झुकेगा? झुकेगा नहीं। ऐसी तरह मूर्ख भी झुकता नहीं है। इसीलिए हम प्रणाम करने में और राज्य के चरण में, सदगुरु के चरण में, संतों के चरण में सर झुकाने में कंजूसाई हम लोग भी ना करें। तो आइए, अभी के हमारे हाल भी ऐसा ही है कि मेरी मेरी करके धुनी जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ मैंने किया। अगर हम क्या करते हैं, सेवाएं की भावना तो होती नहीं, क्रेडिट लेने की भावना होती है, ताकि इससे हमें मिलना चाहिए, मान प्रतिष्ठा पद मिलना चाहिए। हमारे अंदर मैंपना हावी हुआ है ना, ये मैंपना कुछ करना देता ही नहीं है। तो मैंपना से क्या होता है, सब कुछ समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि आप और हम सभी, सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ मैं भी इस दुनिया की मनुष्य हूँ ना, मैं भी तो वही हूँ। तो क्या करते हैं हम, सब कुछ मैंने किया, ऐसे सुनने में हमें बहुत आनंद आता है। क्यों पता है, हम इंसान की प्रवृत्ति है अपनी बड़ाई और दूसरों की निंदा चुगली करने में बहुत आनंद आता है, हमें बहुत आनंद लेते हैं हम। तो सब कुछ मैंने किया, सब मेरा है, एक सब मेरा बगैर तो कुछ भी नहीं चलेगा, हम ऐसे समझते हैं। तो आइए, आप लोगों के समझने के लिए मैं एक दृष्टांत देती हूँ। जैसे दृष्टांत भागवत की ही कथा है, बाहर की मैं नहीं देती हूँ,
क्योंकि मैं भी भागवत कथाएं करती हूँ, अध्ययन की हूँ भागवत की, तो मुझे पता है। मैं भागवत के दृष्टांत से आप लोगों को इस चौपाई की खुलासा कर देती हूँ कि भागवत में अष्टम स्कंद में आता है गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग। गजेंद्र ग्रह और गाज का जो था गजेंद्र यानी कि हाथी कैसे बनकर राजा हुआ। अब आप लोगों को लगता होगा विस्मय, आश्चर्य होगा, आप लोग समझेंगे कि क्या बोल रही है ये, तो हाथी कैसे बनकर राजा हुआ। हाथी क्या था, पूर्व जन्म में स्वर्ग का राजा इंद्र था। तो उसने क्या किया था, उसके अंदर भी मैंपना था, तो उसने गुरु बृहस्पति जी से मिला हुआ माला था, पवित्र निर्माल्य प्रसादी उसने हाथी को दिया था। हाथी ने कुचल दिया। तो जब हाथी ने कुचल दिया तो उसके बाद में क्या हो गया, गुरु जी को लगा इतना अभिमान, ठीक है हाथी की योनि में अगले जन्म में जन्म होता है, हो जाएगा उसका। गुरु जी ने बोल दिया था, हो गया। और ग्राह मगरमच्छ कौन था, वो एक गंधर्व था, हू नाम के गंधर्व था, और स्वर्गलोक में वो भी गाना बजाना कीर्तन कराना करता था। तो उसने क्या किया, जैसे तालाब सरोवर में ऋषि महर्षि जाते हैं ना, सुबह शाम दोपहर में त्रिकाल संध्या करने वाले ऋषि महर्षि जाते हैं, तो पानी में छिप गया, तैरना आता था अच्छे से, पानी में छिप गया और पैर पकड़ने लगा। जैसे डरने लगे फिर छोड़ने लगा, तो थोड़ी देर बाद में ऐसे करते करते उसके हंसी आ गई उसके अंदर, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाया है ना। जब व्यक्ति झूठा काम करता है तो सब खुद ही बोलता है, सच नहीं हो पाया, सहन नहीं हो पाया। तो उसको हंसी आया, वो हंसने लगा जोर जोर से। तो पता चला, ऋषि ने बोला कि तू कौन है, उसने वो बोला मैं गंधर्व हूँ। ठीक है, जल का प्राणी होने का इतना शौक है ना तेरा, ठीक है कोई बात नहीं, आने वाले जन्म में तू भी जल का प्राणी बनेगा। वो बन गया मगरमच्छ, एक बन गया गजेंद्र, हाथी बन गया। तो अब क्या हो गया, गजेंद्र हाथी के अंदर भी तो उसके अंदर कितना बल था, 10,000 हाथी बराबर का बल था एक के अंदर। और मगरमच्छ भी कम नहीं था, क्योंकि वो स्वर्गलोक में गाना बजाना करने वाले गंधर्व है ना, आयरे गहरे थोड़ी है वो। तो एक बार क्या हो गया, गर्मी के समय में जल क्रीड़ा करने के लिए हाथी अपने सारा परिजनों को लेके तालाब में गया। जैसे गया, पानी इतना जल क्रीड़ा किया, जब तक वो छाले में झुरियाँ नहीं आती ना, तब तक हाथी जल क्रीड़ा करता है। फिर भी उसका आत्मा तृप्ति नहीं हुई, सारे सगी संबंधियों को उसने खेला, जल क्रीड़ा कराया। और जब वो इतने देर लगा रहा था तो मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आ गया, उसने पैर पकड़ लिया। अब देखिए क्या होता है, पैर पकड़ लिया, मैं बनाता परिणाम क्या है, पैर पकड़ लिया। उसके बाद में उसने गुहार लगाया, उसके परिजन सब भाग गए, सब छोड़ के चले गए। अब देखिए कोई आता ही नहीं, कभी मगरमच्छ जल में खींचता है, कभी जल से बाहर की तरफ हाथी खींचता है, फिर भी हाथी के बल क्यों काम नहीं आया पता है। जो जहाँ का है ना वही काम करता है। हाथी कहाँ का प्राणी है, स्थल का प्राणी, जमीन का प्राणी है। मगरमच्छ जल का प्राणी। तो जल का प्राणी ज़्यादा बलवान हो गया तो खींच लिया, ऐसे युद्ध चलता रहा। और हाथी ने सब अपने परिजनों को बुलाया, सब भगवान देवी देवता सबको बुलाया, कोई भी नहीं आया। बाद में उसने नारायण को बुलाया, नारायण आ गया और उससे पहले मगरमच्छ का उद्धार किया और उसके बाद में गजेंद्र का उद्धार किया, गजेंद्र को मोक्ष कर दिया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि गजेंद्र कोई नहीं है, गजेंद्र आप और हम भी तो माया के जाल में, माया रूपी जल में इतने पड़े हुए हैं, इतने क्रीड़ाएं कर रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, सब मैं यानी कि बकरी की तरह मैं कर रहे हैं ना। हम भी आखिर तक कौन काम आएगा बताइए, जब एक चेतन निकल जाएगा, जब बोलने वाला आत्मा जो निकल जाएगा, उस समय आपके परिजन में जो जिसके लिए आपने मैं किया था, वो सब क्या करेंगे बताए, आपको छूने के लिए डरते हैं, आपके पास जाने के लिए डरते हैं, कि नहीं बताइए। तो समय है रोते हुए हमारे पास में समय, इसका कहने का मतलब है, इसका सीख क्या मिलता है, इसका मोरल एजुकेशन मानो शिक्षा क्या मिलती है कि जब तक हमारे पास में समय है तभी प्रभु में अर्पण करो अपने अहम को,
हमारे अंदर जो है ना अहंकार मैंपना जो है ना उसको अर्पण करो। प्रणाम करने का मतलब पैर छूना नहीं है होता है। हमारे अंदर जो अहंकार है, घमंड है, मैंपना है उसको झुकाना है। पैर छूने से कुछ भी नहीं होता प्यारे सुंदर साथी, पैर छूने से कुछ भी नहीं। अगर हमारे अंदर को मैंपना को हमने मार दिया ना, पैर झुका दिया, सर झुका दिया तो हमारा कल्याण होता है। तो समय कितना हो गया वो तो पता नहीं चला, क्योंकि बोलने वालों को माइक मिले और ऐसे शांत होकर श्रवण करने वाले श्रोता मिले तो कितने बोलते हैं पता ही नहीं चलता। तो आइए 2 शब्द और बोलूँगी, ज़्यादा नहीं, ताकि मेरी वचन उतनी अच्छी नहीं है, मीठी मीठी वाणी नहीं है मेरी, मिश्री जैसी मीठी, माखन जैसी मीठी नहीं है मेरी वाणी। तो तीखी तीखी है, मानो कांटों से भरा हुआ है। अब अगर आप लोगों की राज श्यामा जी बैठे हुए पवित्र कोमल जैसी दिल, मक्खन नौनी जैसी दिल में चुप गया तो मुझे एक अनजान समझकर माफ़ी कर देना और वो वाणी को श्री गुरु जी के चरण में रख देना। अगर आप लोगों के जीवन में उतारने के लिए योग्य लगा, नहीं ठीक बोला है, उतारना पड़ेगा क्योंकि समय का पता नहीं है, ऐसा आपको लगा तो जीवन में उतार लेना और मुझे माफ़ भी कर देना। फिर भी और एक शब्द बोलूँ, क्योंकि आज यहाँ के कार्यक्रम के शायद अंतिम दिन है, तो नाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका भी दे दिया आप सभी ने। मुझे तो कुछ कहना आता ही नहीं, तो कहने के लायक भी आप ही ने बना दिया, सदगुरु ने बना दिया। तो सब श्री सदगुरु के चरण में नमन बंदन करते करते जयकारा के साथ में मेरी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, जय हो। महारानी बाईजराज की जय हो।